जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 11th की अकाउंटेंसी में डीके गोयल सर की बुक से कैश बुक चैप्टर के हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक लास्ट वीडियो में कर लिए थे। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जहां पर दोस्त कैश इन हैंड का बैलेंस हमारे हाथ में 6000 रुपए है, यानी इसे बोलते हैं हम टू बैलेंस बीडी। यानी कैश की शुरुआत तो हमेशा बैलेंस बीडी से होगी या फिर टू कैपिटल के नाम से। फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा तो टू कैपिटल, अदरवाइज टू बैलेंस बीडी। पर बैंक बैलेंस क्रेडिट का बैलेंस है दोस्त, क्रेडिट का बैलेंस है, क्रेडिट का बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट का बैलेंस। तो यहां पर शुरुआत होगी बाई बैलेंस बीडी से 3000 रुपीज। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश को डिपॉजिट किया गया है बैंक में, यानी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक के कॉलम में हम लोग डेबिट करेंगे कैश के नाम से 2000 और कैश के कॉलम में क्रेडिट करेंगे बाई बैंक अकाउंट। अमाउंट कम कर देंगे हम लोग कैश में से 2000। ये पैसा बैंक में चला गया दोस्त, ये भी कॉन्ट्रा है तो रिपीट हो गई होगी, इतनी बार मैंने आपको करा दिया। अगर डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ टू कैश, बैंक में पैसा बढ़ेगा, और बाई बैंक कैश से पैसा घटेगा। विड्रॉल करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा टू बैंक, यहाँ आ जाएगा बाई कैश। यहाँ कैश में पैसा बढ़ जाएगा और बैंक से पैसा घट जाएगा। दोनों टाइप की एंट्री कॉन्ट्रा होती है। रिसीव फ्रॉम मोहन 400 और डिस्काउंट अलाउड 10। कुछ भी नहीं लिखा है तो कैश में ही पैसा रिसीव किया होगा। जितना रिसीव किया है उतना कैश अकाउंट में डाल दो टू मोहन के नाम से। कितना? 400 रुपीज। जितना रिसीव किया उतना कैश अकाउंट में डाल दो। डिस्काउंट अलाउड का कोई मतलब नहीं है। एंट्री तो ऐसी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन, पर हमारे पास डिस्काउंट का कॉलम नहीं है, सीधे कैश में जितने पैसे आए उतने बढ़ा दो। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हरी एंड सेंड इट टू बैंक। हरी से एक पैसा चेक मिला है जिसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो नाम लिखेंगे टू हरी, टू हरी, और डिपॉजिट करेंगे बैंक में इसको 600 रुपए से। नाम लिखेंगे टू हरी और डिपॉजिट करेंगे दोस्त इसको बैंक में, टू हरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रेम मोहन। अब पूरे क्वेश्चन में देखो, प्रेम मोहन का चेक जो है वो रिसीव हुआ है, उसको डिपॉजिट कभी किया कि नहीं किया? तो 22 तारीख को डिपॉजिट कर दिया है, तो नहीं, तो गोपाल का किया है। 18 तारीख को डिपॉजिट किया है, तो बेसिकली 9 तारीख को एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। चेक रिसीव हुआ है खाली बेटा, डिपॉजिट नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया इस टाइप की चीजें डीके गोयल सर की बुक में थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, क्योंकि ये कभी कभी एज्यूम कर ले रहे हैं 1600 रुपए का चेक है, चेक इन हैंड डालेंगे। 25 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट डालेंगे। और टू हरी, हरी नहीं, प्रेम मोहन, प्रेम मोहन 1625 1625। हमारे काम का ना, क्योंकि कैश ना डेबिट हो रहा है, ना बैंक डेबिट हो रहा है, ना कैश क्रेडिट हो रहा है, ना बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो ये एंट्री यहां पर नहीं आएगी 9 तारीख को। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगेन एक कॉन्ट्रा आ चुकी है आपके पास, कैश विड्रॉ किया है ऑफिस यूज के लिए, यानी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश में पैसा बढ़ेगा, कैश डेबिट हो रहा है, इसका मतलब कैश आ रहा है आपके बैंक से, और बैंक क्रेडिट हो रहा है, इसलिए पैसा जा रहा है बाई कैश। सिंपल कॉन्ट्रा एंट्री है ये, सी और सी। तो बैंक से पैसा हटा दो और कैश में पैसा बढ़ा लो। कैश में पैसा बढ़ गया और बैंक से पैसा घट गया, आपका कॉन्ट्रा है, दोनों तरफ आएगी। बॉट गुड्स फॉर कैश, 13 जनवरी को, हैप्पी लोहड़ी, सामान खरीदा कैश में बाई परचेजेस अकाउंट। क्योंकि गुड्स खरीदे हैं, क्योंकि गुड्स खरीदे हैं इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। 600 रुपए से कैश को आप कम कर लोगे, सामान खरीदोगे तो पैसा आपका जाएगा। 14 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जनवरी 14, हैप्पी मकर संक्रांति, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कैश में पैसा बढ़ा लोगे सेल्स के रास्ते से 1200 रुपए का, 1200, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 16 तारीख को पेड टू गणेश बाई चेक, बाई गणेश, चेक से पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट से पैसा कम कर लो, 494। उस 6 रुपए के डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं है, 494 रुपए आ जाएंगे बैंक अकाउंट में।
अब 18 तारीख को प्रेम मोहन का चेक डिपॉजिट कर दिया। मैं कुछ तेज तो नहीं करा रहा हूं क्वेश्चन को सर, बिल्कुल नहीं। अगर करा रहा हूं तो व्हाट्सअप नंबर है आपका, क्योंकि मैं 8-9 तक ऐसे क्वेश्चन कई सारे सेम, कोई नई जर्नल एंट्री आ नहीं रही, कोई नया ट्रांजेक्शन लग नहीं रहा। 7906786321 अपना व्हाट्सअप नंबर है, ड्रॉप करता जाता हूं मैं हर वीडियो में, ताकि आप कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लो। अब ये वाला चेक जो प्रेम मोहन का था 1600 रुपए का, इसको जमा कर दिया हमने, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तब तो हमने कोई जर्नल एंट्री बनाई नहीं थी, पर अब बनाएंगे। तो डेबिट साइड लिखेंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और चेक इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 18 तारीख को। अमाउंट कितना डालेंगे? 1600 रुपये। कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने, क्योंकि आपको पहले से ही पता था वो चेक था 1600 का, 1600 रुपये का। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू गोपाल 1500 फॉर विच ही गेव कैश 800 एंड अ चेक ऑफ 700। और अब यहां दिक्कत हो जाएगी। पहले हम सीधे सीधे टू सेल्स लिखते थे, 800 कैश में और 700 बैंक में, पर अब यहां नहीं ऐसा कर पाएंगे। बट क्यों? अभी बता रहा हूं, ये नई चीज है तो मुझे इस पर टाइम लगाना पड़ेगा। देखो, ये सामान जो आपका बिका है वो बिका है आपका 20 तारीख को, पर जो आपने गोपाल से जो चेक लिया था वो आपने डिपॉजिट किया था बेटा 22 तारीख को। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, जो गोपाल से चेक लिया वो चेक इन हैंड, क्योंकि आपने नेक्स्ट डे एक दिन बाद जमा किया है इसको। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो जितने का कैश आया वो यहां जमा कर दो कैश में, कैश के नाम से डेबिट कर दो 800 रुपए का, और चेक है 700 रुपए का। अब जो 700 रुपए का चेक है उसे जमा कर दो गोपाल के खाते में। तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर लो आप, और चेक इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट कर दो आप। बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो और चेक इन हैंड को क्रेडिट दो। चेक था आपका 700 का, ये बोल रहा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 900 रुपए इंक्लूडिंग गोपाल्स चेक। यानी यहां पर 22 तारीख को एक तो चेक जमा हुआ है गोपाल वाला, ये नई चीज है, इसको समझना आराम से, 700 रुपए का, और 200 रुपए कैश में जमा हुए हैं बेटा। सर ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये डिपॉजिट, बैंक में कोई चॉकलेट, पेस्ट्री, हाथी घोड़े तो जमा होंगे नहीं, पैसा ही जमा होगा या चेक जमा होगा। तो 900 रुपए का अमाउंट जमा किया है उसने, इसमें 700 रुपए का चेक था गोपाल का, और बाकी के 200 रुपए क्या थे दोस्त आपके? कैश में थे। क्यों? क्योंकि 900 रुपए जमा करें आपने, चेक था सिर्फ 700 का। यहाँ दिख पा रहे हो आपको लेफ्ट हैंड में दिख पा रहा होगा आपको, 700 का चेक था, तो बाकी का जो जमा हुआ है वो कैश जमा हुआ है यहाँ पे 200 रुपए का, टू कैश अकाउंट। अब यानी ये 200 रुपए की एंट्री कॉन्ट्रा है, यानी टोटल हमें ऐसा लग रहा था 900 रुपए जमा किए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक लिखा होता और 900 लिखा होता, तो मैं सिर्फ यही एंट्री पास करता, 900 यहाँ लिखता और 900 यहाँ से माइनस करता। पर इंक्लूडिंग गोपाल चेक का मतलब ये है कि 700 रुपए का चेक गोपाल वाला भी इसी अमाउंट में जमा हुआ है, इसी 900 की भीड़ में 700 रुपए का चेक था और बाकी का कैश था। 200 रुपए आप कैश में से कम कर लो, और बैंक में तो आपने ऑलरेडी बढ़ा दिया। ये देखो 900 रुपए जमा हो गए 22 तारीख को, 700 का चेक और 200 रुपए कैश। 200 रुपए कैश लिखा नहीं, वो डिपॉजिटेड वर्ड ही बता रहा है कि आपने पैसा जमा किया है। 24 तारीख को रेंट पे किया चेक से 150 रुपीज का। 24 तारीख को रेंट पे किया चेक से बाई रेंट अकाउंट 150 रुपए का, 150 रुपए कम कर लेंगे आप। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पैसा बैंक से निकाला और घर ले गए। घर ले जाते तो क्या चीज आती है? वर्ड क्या आता है? प्यार से सिखा रखा है मैंने आपको सर, ड्राइंग्स। क्या सिखा रखा है बेटा? क्या सिखा रखा है बेटा? ड्राइंग्स अकाउंट। कितने रुपए से? 200 रुपए से। बैंक का बैलेंस कम कर लो 200 रुपीज। बैंक नोटिफाइज दैट प्रेम मोहन चेक वॉज डिसऑनर्ड। ये जो आपने खुशी खुशी में चेक जमा किया था ये डिसऑनर हो गया, यानी आपको फिर दोबारा चेक को खत्म करना पड़ेगा, पैसे को कम करना पड़ेगा। पर नाम चेक इन हैंड डालूं या प्रेम मोहन डालूं? सर चेक इन हैंड का कोई मतलब नहीं, यहां डेबिट हुआ था, यहां क्रेडिट हुआ, काम खत्म। प्रेम मोहन को आपको वापस से डेबिट करना पड़ेगा, जो डिस्काउंट आपने उसे 25 रुपए का दिया था उसे वापस क्रेडिट करना पड़ेगा। और इस केस में आपको प्रेम मोहन को जितने रुपए का चेक था 1600 रुपए का, उतने रुपए से क्रेडिट। कोई बैंक चार्जेस तो नहीं लग रहे? नहीं सर, कोई बैंक चार्जेस नहीं लग रहे। अगर बैंक चार्जेस लगते
तो हम उसे भी जोड़ देते काय में, प्रेम मोहन के खाते में। नेक्स्ट, रिसीट फ्रॉम अनिल 270 इन कैश एंड 540 बाई चेक, चेक डिपॉजिट कर दिया सीधे बैंक में। तो 30 तारीख को यहां लिखोगे टू अनिल, जो पैसा कैश में आया इसके यहां से 270 वो कैश में चढ़ा दो आप, और जो पैसा चेक से, क्योंकि चेक तुरंत डिपॉजिट कर दिया है, ऊपर वाले केस में तुरंत डिपॉजिट नहीं किया था प्रेम मोहन वाले में, ये वाले सेल्स वाले में, तो वो 2 मिनट बाद जमा किया था आपने 700 रुपए का चेक, इसमें तुरंत जमा कर दिया। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 270, बैंक अकाउंट डेबिट 540 टू अनिल, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 90 टू अनिल। अब 31 तारीख को सैलरी पे करी है, कैश में ही करी होगी, और बैंक चार्जेस शो हो रहे हैं 5 रुपए के। तो बैंक चार्जेस को बेटा बैंक से काटना और सैलरी को कैश से काटना, बैंक चार्जेस को बैंक से काटना और सैलरी 500 रुपए की कैश में काटना। ये आपने काम कर लिया। अब कैश अकाउंट के डेबिट को कैश अकाउंट के क्रेडिट से माइनस करो, और कैश अकाउंट बैंक अकाउंट के डेबिट का टोटल बैंक अकाउंट के क्रेडिट को। 6400, 6700, 6900, 7900, 7900, 8700, 8700, 8970 रुपए कैश का टोटल आ रहा है। 2600, 2800, 2800, 5 3300, 3300। एक बार टोटल बेटा चेक कर लेना, इस कैश के कॉलम का टोटल लगा रहा हूँ और इस कैश के कॉलम का टोटल लगा रहा हूँ मैं। तो 8970 में से 3300 जा रहे हैं, 70 की जगह 70 बच गया, 9 में से 3 गए 6 बच गया, 8 में से 3 गए 5 बच गया, 5670, 5670 एकदम सही आंसर आ रहा है। बाई बैलेंस CD जनवरी 31 5670, टोटल के कॉलम में डालेंगे हम 8970, 8970। नेक्स्ट, बैंक का कॉलम टोटल लगाएंगे 2600, 3200, 4200, 49, 51, 5640, 5640, टोटल में आ रहा है 5640 डेबिट का टोटल। क्रेडिट का टोटल लगाते 3000, 3300, 3700, 3800, 3850, 4050, 5650, 5655, 5659, 5749, 109 रुपए का, क्योंकि डेबिट का टोटल कम है और क्रेडिट का ज्यादा है, तो बैलेंसिंग उस तरफ आएगी बेटा। क्रेडिट का टोटल ज्यादा है इस बार 5749, यानी जैसे बाई बैलेंस BD से शुरुआत हुई थी, खत्म भी टू बैलेंस CD उस तरफ हो रहा है। 109 रुपए का डिफरेंस जो आ रहा है 109 का, वो इस तरफ आएगा टू बैलेंस CD। बैंक के केस में कहीं भी आ सकता है, इधर भी उधर भी। कैश के केस में हमेशा बैलेंस CD इस तरफ, ताकि अगली बार हम शुरू कर पाए उसे बैलेंस BD। उस केस में ओवरड्राफ्ट बन जाता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस बन जाता है टू बैलेंस CD जनवरी 31। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंने पूरी कोशिश करी, 10 नंबर तक का क्वेश्चन है बेटा। बैलेंसिंग करने के बाद इसका भी टोटल, वैसे 5640 था, 109 रुपए की बैलेंसिंग कर दी, पैसा डाल दिया यहाँ पर, तो 5749 हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10 है। इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 भी करते हैं, फिर आपका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कराने का चैप्टर हो जाएगा खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद दोस्त नेक्स्ट बेहतरीन वाला क्वेश्चन है आपका 10 का B, जहां पर कैश एट ऑफिस, आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि ऑफिस में कैश है, भैया वो दुकान पर ही है, हमारे बिजनेस में ही है। टू बैलेंस BD के नाम से 72 रुपीज जाएगा, और बाकी का है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी उस तरफ शुरुआत करेंगे उसकी मई 1 को। बाई बैलेंस BD अमाउंट में लिखेंगे 1250, 1250 रुपए। रिसीट फ्रॉम प्रेमचंद अ चेक फॉर 1875 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 1900, द चेक वाज बैंक्ड ऑन द सेम डे। बेसिकली चेक सेम डे डाल दिया गया है, तो हम लोग डायरेक्ट एंट्री बैंक को डेबिट करेंगे, चेक इन हैंड की कोई जरूरत नहीं है। अमाउंट 1875 है, डिस्काउंट अलाउड से हमें कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे लिए जो पैसा प्रेमचंद जी से आ रहा है उसे हम बैंक अकाउंट में कर लेंगे डेबिट। कितना? 1875, 1875 रुपए, 1875। 5 तारीख को गुड्स खरीदे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा साथ साथ वहां लिखा हुआ है दोस्त, आप मुझसे ऐसी क्या कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो अकाउंट्स की। क्लास 11, 12, BCom, CA, CS, CMA सारे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट करीज पूछते हैं यहाँ पर। बॉट गुड्स एंड पेड बाई चेक 500 रुपए, तो चेक से पेमेंट किया हमने
गुड्स खरीदे थे। गुड्स के केस में परचेजेस अकाउंट आता है दोस्त, तो बॉट गुड्स एंड पेड बाई चेक 500 रुपये, 500 रुपीज को क्रेडिट कर देंगे बैंक अकाउंट से। नरेंद्र सेटल इज अकाउंट ऑफ 700 बाई ए चेक, द चेक वॉज बैंक्ड ऑन द सेम डे। नरेंद्र ने हमें पैसे दिए, सेटल्ड का मतलब भी ये होता है कि भाई जो तुम्हारा बनता है पकड़ो पैसे, 700 रुपये दे गया और उसको हमने सेम डे बैंक में डाल दिया। तो टू नरेंद्र, जैसे प्रेमचंद का काम किया वैसे ही नरेंद्र का कर दिया हमने। सिंपली हमारे पास पैसे नरेंद्र से आ चुके हैं बैंक अकाउंट में, 700 रुपये कर देंगे हम डेबिट। पेड टू मोहनलाल बाई ए चेक ऑफ 420, डिस्काउंट रिसीव्ड 80। मई 9 को मनोहर लाल है, मनोहर लाल को हमने पे किया है, मनोहर लाल को पे किया है 700 रुपये चेक से, 700 रुपीज। ओहो गलती हो रही है, 420 है, 420। सर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड का आप कुछ क्यों नहीं करते भैया? जो पैसा आ रहा है वो डेबिट करता हूं मैं, और जो पैसा जा रहा है उसे क्रेडिट करता हूं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता डिस्काउंट से, क्योंकि ट्रिपल कॉलम कैशबुक अब आपके कोर्स में है ही नहीं। वो होती है तो ड्रामा होता, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड रिसीव का कोई मतलब नहीं, जो पैसा आ रहा है उसे कैश में जाओ कैश में, और चेक से जाओ चेक से डेबिट कर दो। कैश सेल्स 400 रुपए की है, जिसमें से 300 रुपए बैंक में जमा कर दिया आपने। तो 12 तारीख को सेल्स करी कितने रुपए की? 400 रुपए की, जिसमें से 300 रुपए बैंक में चले गए। तो कैश में बढ़ा लो 100 रुपए और बैंक में बढ़ा लो 300 रुपए, या फिर इकट्ठे पहले कैश में बढ़ाओ 400, फिर 300 कैश से कम करो, बैंक में 300 जमा करो, कॉन्ट्रा मारो, या फिर सीधे यूं लाओ 400, 300 यूं बैंक में जमा कर दो। तो सामान बेचा है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश से कैश कट जाता है। कंफ्यूजन हो तो वैसे भी कर सकते हो, पहले कैश में 400 बढ़ाओ फिर 300 घटाओ, बात वही आएगी, 100 बढ़ाने पड़ेंगे, फिर 300 बैंक में बढ़ाने पड़ेंगे। इससे बढ़िया सीधे सेल्स लिखो और आप सीधे 100 रुपए कैश में बढ़ा लो, 300 बैंक में बढ़ा लो। नेक्स्ट, सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर फॉर कैश, 17 तारीख को सामान बेचा टाइपराइटर। अब कुछ बुक्स में इसको इक्विपमेंट के नाम से, कुछ बुक्स में टाइपराइटर के नाम से, दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह सही है, होता ही इक्विपमेंट ही है। मैं इक्विपमेंट भी लिख दे रहा हूँ और टाइपराइटर भी, ताकि गलत करने वाला मेरा क्वेश्चन गलत ना करे। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब इक्विपमेंट के नाम से जाती है। 320 रुपये का बेचा है कैश में हमने, 320 रुपये कैश में डेबिट कर लूंगा मैं। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक 400 फ्रॉम नरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 460। चेक जो है इंडोर्स कर दिया सुरेश को 24 मई को इन फुल सेटलमेंट ऑफ 420। कोई फर्क नहीं पड़ता, सुरेश हमें 460 की जगह 400 का चेक दे गया और हमने इस चेक को सुरेश को दे दिया, नरेश दे गया सुरेश को दे दिया, चेक बैंक तक गया ही नहीं। आप एंट्री मारना चाहोगे तो एंट्री मार सकते हो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 400, डिस्काउंट अलाउड 60 रुपए शायद, टू नरेश, नरेश इज द गिवर, और गिवर हमेशा क्रेडिट होता है बिकॉज ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब इस चेक को आपने दे दिया सुरेश को, बोला सुरेश भैया तुम्हारे 420 रुपए है, मैंने कहा हैं, मैंने कहा ये पकड़ो चेक 400 का, बोला ये लो, मैंने कहा 20 रुपए का डिस्काउंट दो, बोला ठीक है। यानी ये चेक क्या बैंक तक पहुंचा? क्या कैश डेबिट हो रहा है? क्या बैंक डेबिट हो रहा है? क्या कैश क्रेडिट हो रहा है? क्या बैंक क्रेडिट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। चेक से चेक कैंसिल हो गया, इस हाथ से चेक आया और इस हाथ चेक चला गया। बैंक वाला यूं शक्ल देख रहा है, मेरे पास चेक आएगा, मैंने कहा नहीं आएगा, मैंने बोला नहीं आएगा, तो ये चेक कभी बैंक में पहुंचा ही नहीं, तो पैसे कभी नहीं आएंगे। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हरि प्रकाश फॉर 150, द चेक इज इंडोर्स्ड टू प्रकाश ऑन 27 मई, डिस्काउंट रिसीव्ड 30। फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों चेक बेकार हो गए, रद्दी हो गए, इधर से आया उधर, देखो फर्क पड़ूंगा मैं, फिर दोबारा लिखूं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरि प्रकाश, फिर राज डेबिट, राज प्रकाश डेबिट, इस वाले को करेंगे ही नहीं हम। तो 20 तारीख और 25 तारीख वाली कोई एंट्री नहीं डलेगी। 28 तारीख को विड्रॉ किया है बैंक से 100 रुपया फॉर ऑफिस यूज और 100 रुपया फॉर पर्सनल यूज, बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्योंकि ऑफिस यूज के लिए किया है, सिर्फ ऑफिस यूज वाले की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको टू बैंक डालना पड़ेगा, कॉन्ट्रा डालना पड़ेगा और कैश में पैसा बढ़ाना पड़ेगा। टू बैंक डालना पड़ेगा और कैश में पैसा बढ़ाना पड़ेगा। और 28 तारीख को ही बाई कैश अकाउंट से बैंक से पैसा कम करना पड़ेगा।
पर सर जो पर्सनल यूज है उसके लिए बेटा एंट्री बनाओ, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो पर्सनल यूज के लिए उसके पैसा घर ले जाओगे आप, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वो सिर्फ बैंक अकाउंट से कम होगा, कहीं बढ़ाया नहीं जाएगा, कहीं घटाया नहीं जाएगा, सिर्फ बैंक अकाउंट से आपको उसको कम करना पड़ेगा। तो कैश वाला कॉन्सेप्ट दोनों तरफ, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बनेगी, कैश में बैंक का नाम, बैंक में कैश का नाम, कैश में बैलेंस बढ़ेगा क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है, बैंक से पैसा घटेगा क्योंकि कैश बैंक क्रेडिट हो रहा है, कैश में पैसा आ रहा है और बैंक से पैसा जा रहा है, कैश में पैसा बढ़ रहा है और बैंक से पैसा घट रहा है। इससे ज्यादा डिटेल में समझने के लिए व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं ताकि आप और डिटेल में समझो। नेक्स्ट पॉइंट, विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस फॉर पेमेंट ऑफ प्राइवेट बिल्स। ये नहीं है कि पैसा बैंक से निकालना है, प्राइवेट बिल्स का मतलब हो गया ड्रॉइंग्स, यानी ये पैसे को कैश में से कम कर दो बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट, बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट 425 रुपए कम कर दो आप कैश में से। पेड बाई चेक, सैलरी 160, रेंट 100, दोनों ही चेक से पेमेंट हुए बेटा, सैलरी 160 और रेंट 200। सर अलग अलग क्यों लिखा है, एक साथ लिख देते, बाई सैलरी एंड रेंट कर कर लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैंक चार्जेस 5 रुपए, ये भी बाई बैंक चार्जेस के नाम से ही जाएंगे पुराने क्वेश्चन की तरह, बाई बैंक चार्जेस, मई 30 मई 31 5 रुपए। कैश के डेबिट में से कैश के क्रेडिट को माइनस करो, बैंक के डेबिट में से बैंक के क्रेडिट को माइनस करो, दोनों का टोटल लगाओ सेपरेट सेपरेट, फटाफट टू बैलेंस सीडी बाई बैलेंस सीडी क्या आ रहा है, 100 320 420 520 520 72। केवल बेटा दो चीजें नहीं थी, वो चेक जो है एक से आया दूसरे पर गया, तो वो दोनों एंट्री यहाँ नहीं डलेंगी। 592 420 520 592 509 592 में से 425 गए तो 67 72 167, बाई बैलेंस सीडी में आएगा 167 167 रुपए 167 मई 31 167। इधर की टोटल करें 18 7 2575 2875 2875 और क्रेडिट का टोटल करेंगे 1250 1750 2170 2270 2370 2470 2570 2630 2635 240 रुपये 240 रुपये बचे हमारे यहाँ पर, क्योंकि देखो डेबिट का बैलेंस ज़्यादा था और क्रेडिट का बैलेंस कम था। भले ही स्टार्टिंग में ओवरड्राफ्ट से शुरुआत हुई थी, पर हमने इतना पैसा डाला बैंक में अपने कि हमारे पास पैसा बच गया एंड में, डेबिट बैलेंस ज़्यादा रहा और क्रेडिट बैलेंस कम रहा। दोनों तरफ का टोटल लिख दो, जो ज़्यादा है 2875 इधर, 592 इधर, 592 इधर कैसे आ रहा है, क्योंकि बेटा बैलेंसिंग में तो 425 था, 167 रुपये बैलेंसिंग डाल दिए, जो कि अगली बार टू बैलेंस बीडी बढ़ जाएंगे अगर कोई क्वेश्चन करेगा आगे तो। यहाँ आएगा 2875। स्टिल कोई दिक्कत है, व्हाट्सएप नंबर अपना अवेलेबल है। कैश बुक का, सब्सिडरी बुक्स, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, सभी चैप्टर हम इसी सीरीज में करने वाले हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट है, इसके अलावा लाइव क्लासेस और स्टार्ट हो रही है हमारी 1 अगस्त से। एक बेटा चेक इन हैंड वाली एंट्रीज आप देख लो, लास्ट टाइम आपको शायद नहीं दिखी होंगी, ये 20 तारीख वाली 25 तारीख वाली एंट्री है। चेक इन हैंड डेबिट हो रहा है क्योंकि चेक आ रहा है हमारे पास से, हम उसे डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। डिस्काउंट अलावा डेबिट हो रहा है क्योंकि हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं नरेश को, 460 के पेमेंट की जगह 400 रुपये लिख रहे हैं। ये चेक हम सुरेश को पकड़ा दे रहे हैं, यूं नरेश से लिया और सुरेश को दे दिया, तो सुरेश रिसीवर हो गया। चेक 400 का ही है पर ले जा रहा है 420 की जगह। सेम टू सेम 25 तारीख वाली एंट्री में हरिप्रकाश से चेक ले रहे हैं और राज प्रकाश को दे रहे हैं, वो भी आपका कुछ इसी तरह हो जाएगी सेम। इनका बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है, कैश से कोई ताल्लुक नहीं है, ना बैंक डेबिट हो रहा है ना कैश क्रेडिट, ना बैंक क्रेडिट हो रहा है ना कैश डेबिट।